आप कुलदीप से मिलने आई होंगी ना, लेकिन वो तो भी अपना सामान लेकर चला गया। को तो पता ही होगा, कल रिजाइन कर दिया कुलदीप ने। शुभ्रा को बताया मुंबई का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है तुमने? ऑटो। भैया आज घर जाकर बताऊंगा उसे। बच्चों को भी तो समझाना है। आई नो, बच्चों को बहुत मिस करोगे तुम। मगर मुंबई है ही कितना दूर, हार्डली 4 आवर्स ड्राइव। वीकेंड्स पर पुणे चले आना उनसे मिलने के लिए। और वो कहते हैं ना कि दूरियां अक्सर अपनों को करीब ले आती हैं। तुम्हारी एब्सेंस में तुम्हारी फैमिली को पता चल जाएगा कि उनकी जिंदगी में तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंस है। आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस चड्ढा। रोली, तू है क्या? कौन है? बोला ना। रो, रो, रोली तू ही है ना? कौन है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? आई, आई, रोली, ये तू ही है ना? ऐसा मत कर, डर लगता है। मैं रोली नहीं हूँ, बिल्डिंग का भूत हूँ। कल तूने रोली की बात नहीं मानी, इससे ले आई हूँ। बता क्या हुआ था कल? बता जल्दी। बता दो। कल रिसोर्ट में जब रोली डूब रही थी तब ऑफिस से फोन नहीं आया था। समारा आंटी आई थी पापा से मिलने और उन्होंने उनको हग भी किया था। क्या? आराम से। थैंक यू। क्या हुआ? परेशान क्यों हो तुम?
बुरा को बिना बताया रिजाइन कर लिया। आई डोंट नो कैसे रिएक्ट करेगी। कम ऑन चड्ढा, बच्चे नहीं हो तुम कि हर बात के लिए किसी की परमिशन लेनी पड़े तुम्हें। और तुम अपने डिसीजंस अब नहीं लोगे तो कब? हाँ, बहुत टाइम वेस्ट करके फाइनली मुंबई आने का डिसाइड किया है तुमने। और देखना, तुम्हारा ये एक कदम कितनी जल्दी तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाता है। क्या है ये? तुम खुद ही देख लो। अपॉइंटमेंट लेटर? यस, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि तुम जरूर मान जाओगे, इसलिए साथ लेकर आई। थैंक यू सुमैरा। थैंक्स टू यू, तुमने मेरा ऑफर जो एक्सेप्ट किया। एंड मार्क माय वर्ड्स, 2-3 साल दे दो, फिर तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि तुम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। जो चीजें तुम ख्वाब में देखा करते थे ना, वो सब तुम्हारी आंखों के सामने होंगी। ट्रस्ट मी। थैंक यू वंस अगेन। अब कॉफी तो पिला दो। Yeah, of course. Excuse me. जी सर। 1 cappuccino for me and a latte for the lady. 2 cappuccinos, please. के बच्चे मुझे डरा क्यों रही थी? ताकि तू मुझे सब कुछ बता दे, और तूने बता दिया, इसलिए इतना रो रहा था तू। और तेरी तबीयत भी इसलिए खराब हुई थी। इतनी सी बात नहीं है स्टूपिड। ऋषि, हक करना बुरी बात थोड़ा है। हक तो उसको ही करते हैं ना जिससे प्यार करते हैं। सोच, अगर समारा आंटी को पापा घर ले आए तो? लाए तो थे उस दिन लंच पे। पापा की फ्रेंड है वो। तो फिर पापा ने झूठ क्यों बोला? मम्मा से भी झूठ बोला उन्होंने। क्या हुआ? तुम दोनों इतना घबरा क्यों रहे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बीवी हो तुम्हारी, तुम्हारे साथ एक कप कॉफी पीने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है क्या मुझे? कॉफी पीने आए ना तुम दोनों? नो, नॉट रियली। एक्चुअली हम दोनों यहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के डिस्कशन के लिए। रियली?
ऑफिस गई थी मैं तुम्हारे। रोली, अगर पापा आंटी से ज्यादा प्यार करने लगे तो, फिर मम्मा को छोड़ के चली गई तो? ऐसा क्यों करेंगे पापा? कुछ भी। तुझे तो पता है ना, राहुल के पापा ने उसकी मम्मी को डिवोर्स दे दिया और अपनी फ्रेंड के पास चले गए। लेकिन ऋषि, डाइवोर्स क्या होता है? तू तो हर बात भूल जाती है। मैंने तुझे बताया था ना, जब मम्मा और पापा की पक्की इकट्ठी हो जाती है ना, उसको डाइवोर्स कहते हैं। फिर मम्मा पापा साथ में नहीं रहती, उनकी बच्ची भी नहीं होती, बच्चे भी साथ में नहीं रहते। फिर हम कहाँ रहेंगे रोली? हाँ, तू देखना, हमारे मम्मा पापा हमेशा साथ रहेंगे। कितने खुश है वो। उनकी इकट्ठी कैसे होगी? भगवान जी, रोली के बाद सच निकलेगी तो कितना अच्छा होगा ना। प्लीज भगवान जी, आया और पापा की इकट्ठी मत करवाना, कभी नहीं। ऋषि, ये ले। थैंक यू। वो शुभ्रा, एक्चुअली मैं समझाता हूँ कि कुलदीप, तुमने कहा था ना राजेश का एक्सीडेंट हुआ था। देखकर लगा नहीं वैसे कि अभी अभी उसका एक्सीडेंट हुआ है या हॉस्पिटल ले जाना पड़ा सडनली। कोई बैंडेज या चोट का निशान नजर ही नहीं आया मुझे। देखो शुभ्रा, तुम गलत समझ रही हो। सच बता दो ना कुलदीप। क्या हुआ? लिसन शुभ्रा, प्लीज समायरा जी, पर्सनल मैटर है हम दोनों के बीच का। मेरे ही हस्बैंड है वो, बोलने दीजिए ना उन्हें। शिकायतें तो अपनों से ही होती हैं कुलदीप, गैरों से नहीं। वैसे अपने पर्सनल मैटर के बारे में मैं परायों के सामने डिस्कस भी नहीं करना चाहती। तुम्हें जो समझाना है, बताना है, जताना है घर आने के बाद। चलती हूँ मैं। वैसे भी तुम लोग कुछ इम्पोर्टेंट काम डिस्कस करने आए थे, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी। वैसे बता सकते हो घर कब तक आओगे?
कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। शुभ्रा से बात करके तुम्हें कॉल करता हूं। मुंबई आने का डिसीजन चेंज तो नहीं करोगे ना? शुभ्रा से बात तो करने दो। और समायरा, मैं कॉल करूंगा तुम्हें, तुम नहीं। ओके प्लीज। इतनी देर हो गई, आई क्यों नहीं आई अभी? ऐसे ही भूत बनकर खड़ी रहेगी क्या? जा अपना फेस वॉश कर ले। नहीं ऋषि, मम्मा को भी डराऊंगी, पापा को भी। कोई नहीं डरेगा। अच्छा अब बताती हूँ। ये क्या कर रही है? मत कर ऐसा। रोली, बोला ना मत कर। रोली, मत करना। रोली, ऋषि क्या बोल रहा था? हाँ, ऋषि के सामने ये सब कुछ करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? काय हवय तुम्हाला? हाँ, क्या चाहिए? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब किसी और लड़की के साथ घूम रहे हो आप? अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप बेकार में। मला खरं सांगा, कौन है वो औरत और क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? देखिए, मुझसे इस तरह का सवाल करने का आपको कोई हक नहीं है।
हम दोनों से आप लोग बहुत पहले रिश्ता तोड़ चुके हो ना। मुझे जो भी कहना होगा शुभ्रा से कहूंगा मैं, आपसे नहीं। हमारी जिंदगी में दखल देना बंद कर दीजिए प्लीज। आओ शुभ्रा। मधुरा, मेरे मना करने के बाद भी तू उन लोगों से मिलती रही। मैंने हर बार तुम्हें माफ किया, पर तोड़ नालायक मानुस तुझा जावाई, जिस तरह उसने बात की मैं सहन करने वाला नहीं हूं। बड़ों से बात करने का ढंग नहीं, 4 पैसे कमाने की औकात नहीं। ऐसे आदमी को पसंद किया तेरी लड़की ने। वो लड़की मूर्ख सही, पर तू तर बुद्धि ठेव। भाग मधुरा, आज जिस तरह से उसने बात की, उसके बाद अगर तू उन लोगों से मिली या उनके घर गई तो अच्छा नहीं होगा। मेरे मामले में दखल मत देना, यही कहा था ना उसने। तू यही करेगी, समझी? तू ला माझी शपथ। शुभ्रा, शुभ्रा रुको, शुभ्रा, 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 शुभ्रा प्लीज रुको, मेरी बात सुनो। तुम जो समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। वो मैं शुभ्रा, रुक। क्या है ये सब? बच्चे कहाँ हैं? रोली, ऋषि, रोली। दोनों कहाँ हैं? अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ छुपे हो। तुम लोग दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है सब ऋषि? पापा मैं रो रही हूँ। हाँ पता है, मैं ऋषि से बात कर रहा हूँ। क्या ये क्या हुलिया, भूत क्यों बने हो तुम दोनों? ऋषि, रोली, चल बाहर आओ। पहले तुम दोनों बाहर निकलो। आओ बाहर, आराम से। ऋषि चलो। क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने? कर क्या रहे थे तुम लोग? अब पूरे घर को तुमने गंदा कर दिया है। हाँ, ये क्या तरीका है? हाँ, अब सुनो, तुम दोनों ने घर गंदा किया, साफ भी तुम ही लोग करोगे। ओके? रोली, जाओ तुम जाकर झाड़ू लेकर आओ, और ऋषि जाकर बाल्टी में पानी और पोछा लेकर आओ। ओके? को शुभ्रा, मैं तब तक कमरा साफ करता हूँ। ठीक है? अरे खड़े क्यों? जाओ झाड़ू पोछा लेकर आओ। कम ऑन, गो, रश। चल। नहीं रुको, क्या हुआ? मैं कर लूंगी, इनको करने की कोई जरूरत नहीं।
ओके। वैसे तुम लोग कर क्या रहे थे? मम्मा रोली। एक मिनट, दोनों अपना हुलिया ठीक करके आओ पहले, जाओ। मम्मा आज से मुझे राक्षस के साथ मत छोड़ना। अब से मैं कभी नहीं रहूंगी इसके साथ। मुझे भी नहीं रहना तेरे साथ। स्टूपिड, तू स्टूपिड। बस शुभ्रा, रिलैक्स, काम डाउन। मेरा गुस्सा बच्चों पे मत निकाल। दोनों जन जाकर चेंज करो, फ्रेश हो, नहाओ पहले, और फिर संजना आंटी के घर चले जाना, थोड़ी देर वही खेल के आना, जाओ। चल। वो मैं सुनो ना,